इंग्लिश टॉप न्यूज। भारतीय लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक नई स्कीम शुरू की गई है। अगर आपका भी बैंक खाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। तालिबान के मसले को लेकर भारत सरकार ने एक नई रणनीति बनाई है। वहीं दोस्तों तालिबान के विरोध में तालिबानी लोग मारे भी गए हैं कई सारे। क्या अपडेट जानेंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर सबसे खतरनाक चेतावनी अब वैज्ञानिकों द्वारा जारी की गई है। पूरी खबर में आपको बताऊंगा। वहीं सरकारी नौकरी को लेकर अब भी अपडेट है। पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट जॉब्स निकली है, वैकेंसीज हैं, डिटेल्स जानेंगे और मौसम समाचार भी जानेंगे। एक एक करके कुल मिलाकर के आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो टेक न्यूज के तहत अपडेट देखिए आपकी सफर तय करना अब आपका और भी आसान होगा, क्योंकि गूगल मैप में एक नया फीचर आने जा रहा है जो आपको बता देगा दोस्तों कि आप जिस रूट से कहीं पर जाने वाले हो ना, तो उस ट्रिप पर आपको कितने रास्ते में टोल मिलेंगे और उन टोल का क्या क्या चार्ज है। मतलब कितने टोल मिलेंगे ये तो आपको अभी भी पता चल जाता है, लेकिन टोल पर किस टोल पर आपको कितना टोल टैक्स चार्ज देना पड़ेगा, तो ये चीज भी अब आपको गूगल मैप में पहले से ही पता चल जाएगी। तो बहुत जल्द गूगल मैप्स के नए अपडेट में ये न्यू फीचर आपको देखने मिलेगा। अच्छा, वहीं अगली खबर देखिए हमारी डेली लाइफ से जुड़ी इंपोर्टेंट न्यूज है। आयुर्वेद के कुछ एक्सपर्ट्स ने ये निष्कर्ष निकाला दोस्तों की जो तवे पर बनी रोटी होती है ना, उसके बजाय जो मिट्टी के तवे पर बनी रोटी होती है वो आपको कब्ज और गैस से राहत देती है और भी इसके कई फायदे होते हैं। आयुर्वेद के वैज्ञानिकों ने ये स्टडी करके पाया दोस्तों की जो लोहे का या एल्यूमिनियम का तवा होता है ना, उसके बजाय जो मिट्टी का तवा होता है जिसे साधारण भाषा में खेलड़ी खेली वगैरह ये कहते हैं, तो उस पर बनी हुई उस पर सिकी हुई जो रोटी होती है ना, वो हमारे शरीर के लिए सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। ना सिर्फ वो खाने में स्वादिष्ट होती है बल्कि पौष्टिक तत्व भी उसमें ज्यादा मौजूद होते हैं और इसके अलावा वो पेट में कब्जी गैस वगैरह से भी राहत दिलाती है ना। मतलब कितनी एक चौंका देने वाली बात। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के धरने पर देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर समाधान निकाले। आपको पता होगा काफी समय से किसान भाई लोग जो है ना, वो सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर मतलब लगभग 8-10 महीने होने में होंगे किसान भाई लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, राइट। तो इस आंदोलन की वजह से क्या है कि कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या, कई जगहों पर और दूसरी पब्लिक को परेशानी हो रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दे दिया कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर किसानों के साथ मिलकर कोई समाधान निकाले, समझौता करे इस पे। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार और किसान भाई लोगों के बीच क्या सहमति बनती है और किस आपसी सहमति के बाद किसान आंदोलन अपने इस आंदोलन को खत्म करते हैं। जो में भी किसान भाई लोग जो अपने गन्ने की फसल की कीमतों को बढ़ाने के मकसद से विरोध कर रहे हैं, तो इसके चलते पंजाब अमृतसर एक्सप्रेस वगैरह ये कई रूटों पर जो इधर की साइड में चलने वाली ट्रेनें हैं वो भी बाधित है। लगातार तीसरे दिन भी ट्रेनें कैंसिल रही इसके चलते, है ना। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए होंडा कार्स कंपनी अपने ग्राहकों को कार खरीदने में अब मदद करेगी। अच्छा, क्योंकि दोस्तों होंडा कंपनी ने केनरा बैंक के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की है, साझेदारी की है और उसके जरिए होंडा की कार अगर आप कोई खरीदते हैं तो आपको केनरा बैंक से अब तुरंत आसानी से क्विकली लोन मिल जाएगा। ओके, और साथ ही बड़ी खबर देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार जो इस तरह की प्लानिंग भी बना रही है कि किसान भाई लोगों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये जानकारी राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की तरफ से दी गई है। मतलब 1.5-2 लाख रुपए तो सालाना किसानों को बिना ब्याज के मिलते भी हैं, राइट। लेकिन अब ये राज्य सरकार अलग से योजना किसान भाई लोगों के लिए निकालने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी ही दुख की बात है, कल ही हमारे देश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम राज्य से लेकर उत्तरी बंगाल तक भूकंप के झटके जो हैं उनसे धरती कांप गई और दहशत के मारे कई सारे लोग घर से बाहर भी निकल गए, लेकिन भगवान की गनीमत रही दोस्तों की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी के बेटे अभिषेक बच्चन की तबीयत ठीक नहीं है, उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये कुछ तस्वीर देख सकते हैं, कल ही अमिताभ बच्चन जो है श्वेता के साथ उनसे मिलने भी पहुंचे। हम जल्द उनके ठीक होने की प्रे करते हैं। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का जो निधन हुआ, उसके बाद योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। देखिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ऐलान किया कि कल्याण सिंह जी के नाम पर राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाली सड़क का नाम रखा जाएगा और सिर्फ इसी सड़क का ही नहीं बल्कि उनके नाम पर 6 जिलों की सड़कों का नामकरण जो है ना वो कल्याण सिंह के नाम पर होगा, क्योंकि वो एक बेहद अच्छे और आदर्श और परिपूर्ण राजनेता थे। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के बाद टोक्यो के पैरालंपिक गेम्स 2020 जो है वो आज से शुरू होने जा रहे हैं। मंगलवार से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं टोक्यो पैरालंपिक में हमारे भारत से 54 खिलाड़ी जो हैं वो अलग अलग मैच खेलने के लिए जा रहे हैं और उम्मीद है कि कोई न कोई पदक तो जरूर जीत कर लाएंगे। बेस्ट ऑफ लक इन सभी प्लेयर्स को। अच्छा दोस्तों, अगर आप भी विदेश में पढ़ाई लिखाई करने की सोच रहे हैं ना, तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अब स्टूडेंट्स के लिए एक नया ऑफर निकाला है और इसके तहत विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को SBI जो है ना 1.5 करोड़ रुपए तक का लोन इश्यू कर देगा। 7.5 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का लोन आप एजुकेशन लोन जो है SBI से अब इश्यू करा पाएंगे। ये नई खास सुविधा निकाली है SBI ने खास करके मतलब स्टूडेंट्स को आगे बड़ी पढ़ाई करने के लिए। अगर आप अमेरिका, US, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो आपको SBI की तरफ से ये लोन इश्यू कर दिया जाएगा। और लड़कियां अगर ये लोन लेती हैं तो उनको स्पेशली मतलब 0.5% ब्याज में छूट मिलेगी, है ना। बाकी नॉर्मली 8.65% रेट पर
आपको SBI लोन दे देगा। कि जब बात हो रही तो यूपी के अंदर पोस्ट ऑफिस में रिक्रूटमेंट निकली है 10वीं पास के लिए। 4264 वैकेंसी है टोटल। ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर ये वैकेंसी निकली है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स epipost.in के जरिए। योग्यता इसमें 10वीं पास मांगी है और सबसे अच्छी बात ये दोस्तों की 10वीं तक के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी और उसी से इसमें सिलेक्शन भी कर लिया जाएगा। ओके, और साथ ही खबर देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा अपडेट में आपको बता दूं, मारुति सुजुकी कंपनी टोयोटा के साथ मिलकर सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड कार बना रही है। यानी कि कार तो इलेक्ट्रिक होगी और वो छत पर रूफ पर सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे और जिससे कि कार आपकी सड़क पर चलती हुई ऑटोमेटिक धूप से चार्ज भी होती रहेगी। तो ये वाकई में मतलब एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी होगी। हालांकि दोस्तों कई सारी कंपनी जो है इस तरह से सोलर रूफ वाली कार बनाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। अच्छा, सोलर की जब बात हो रही है ना तो और एक अच्छी खबर देखिए, राजस्थान में सोलर एनर्जी पर बड़ा निवेश किया जाएगा। उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और तकरीबन राजस्थान में 4,500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा भी जताई। तो ये मतलब राज्य में बिजली उत्पादन को लेकर एक अच्छी प्लानिंग है। वहीं देखिए बड़ी खबर, 31 तारीख के बाद अगर नई गाड़ी में आपका ये फंक्शन नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कत आ जाए। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने कारों में लगने वाले एयरबैग को लेकर नियम बदले हैं और आप ही की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने ये नियम कंपलसरी लागू कर दिया कि अब 31 अगस्त के बाद जो भी कारें आने वाली हैं उन कारों में कम से कम 2 एयरबैग तो होना जरूरी होगा। मतलब आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग होना अब कंपलसरी होगा, तभी वो कार मार्केट में बिक पाएगी 31 अगस्त के बाद, है ना। ऑटोमोबाइल से जुड़ी और एक खबर देखिए दोस्तों, रेनॉल्ट कंपनी ने पहलवान रवि दहिया और बजरंग पुनिया को काइगर एसयूवी गिफ्ट की है, जो दोनों ही ओलंपिक में मेडल जीत के लाए थे। अच्छा, ई फिलिंग पोर्टल पर जो दिक्कतें आ रही दोस्तों, सरकार ने इसकी डेडलाइन तय कर दी है। 15 सितंबर तक अब एनीहाउ इन्फोसिस कंपनी को टैक्स पोर्टल की गड़बड़ियों को दुरुस्त करना होगा, यानी कि निकालना होगा। काफी समय से आपको पता होगा इनकम टैक्स का जो नया पोर्टल हाल ही में सरकार ने बनवाया, ई फिलिंग पोर्टल, उसमें खामियां आ रही हैं, कुछ बग्स वगैरह कुछ कमियां हैं, तो उनको अब 15 सितंबर तक दूर कर लिया जाएगा। ओके, और साथ ही एक गुड न्यूज देखिए, सेना में पहली बार सिग्नल और इंजीनियर्स कोर की महिलाओं को भी कर्नल रैंक मिलेगा। जी हाँ, भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी में काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं और अंग्रेजों के जमाने के नियमों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और इसी तरह से सरकार के एक ऐतिहासिक फैसले के चलते सेना सिलेक्शन बोर्ड ने सेवा के 26 साल पूरा होने पर 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोट करने की मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा आपको पता होगा हाल ही में मतलब अभी जो हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस निकला, इस मौके पर दिल्ली के लाल किले से पीएम मोदी ने भी घोषणा की थी कि अब आर्मी सभी स्कूलों में मतलब जितने भी सैनिक स्कूल हैं उसमें लड़कियों का भी एडमिशन हो सकेगा, तो ये भी एक राहत की बात है। अच्छा, अब अपन नजर डालें दोस्तों मौसम समाचार को लेकर कुछ खबरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, मौसम विभाग का ये कहना है कि मानसून पर अब आज से एक सप्ताह तक ब्रेक लगेगा और कई राज्यों के कई क्षेत्रों में जो अब बारिश कम होगी धीरे धीरे। राजस्थान के लिए भी देखिए फिर मानसून कमजोर पड़ रहा है। अगले 4 दिन तक राजस्थान में भी भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। तापमान भी बढ़ सकता है। पश्चिमी राजस्थान में सूखे जैसे हालात अभी चल रहे हैं। वहीं देखिए उत्तराखंड के चंपावत में कल ही बड़ा भूस्खलन देखा गया। टनकपुर नेशनल हाईवे बंद हो गया इसके चलते, लेकिन फिर भी मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आज बादल बरस सकते हैं। वैसे संपूर्ण भारत का आज 24 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और गुजरात और लक्षद्वीप, इन राज्यों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या तेज बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा अगले 24 घंटों के दौरान का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की जो बात करें ना, तो अभी देखिए सोने का रेट क्या चल रहा है। सराफा बाजार में सोना 47,306 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं चांदी लगातार गिरावट के चलते 62,202 रुपए प्रति किलो पर अभी चल रही है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। वहीं बात करें कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर, तो देखिए आप, कोरोना की तीसरी लहर की अधूरी तैयारी पर चेतावनी आ रही है। गृह मंत्रालय की कमेटी ने सरकार से कहा कि कोरोना की इस लहर से बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है और अक्टूबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर का पीक हो सकता है। यहाँ पर वैज्ञानिकों की तरफ से भी ये चेतावनी आ रही दोस्तों की सितंबर के महीने में लास्ट में कोरोना की तीसरी लहर का असर शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में पीक आ सकता है और उसके बाद हर दिन 5 लाख केस मिलने की संभावना है। और इसलिए गृह मंत्रालय की कमेटी ने एक रिपोर्ट में ये भी कहा कि डॉक्टर, स्टाफ, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है प्रॉपर कर ली जाए, है ना। तो आप भी सावधान रहिएगा, सितंबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। अच्छा, वहीं कोरोना के खिलाफ देखिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। पीएम केयर्स फंड की मदद से वैक्सीन ट्रायल की दिशा में और भी बड़ा कदम उठाया गया। जी हाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है ना, वो अब वैक्सीन को और भी आगे बढ़ाने के लिए अपना समर्थन करते हुए जारी है और सरकार कुल मिलाकर के पीएम केयर फंड का भी